खबरों से आगे में आज शाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते हुए चैलेंजेस अमेरिका के लिए क्या मसाइल पैदा कर रहे हैं? शिद्दत पसंदी का रास्ता छोड़ने वाले दहशतगर्दी के मुहर्रिकात के बारे में क्या कहते हैं? और अल्जाइमर्स के आलमी दिन के मौके पर मुलाकात कुछ ऐसे अफराद से जिनके वालिदैन उन्हें पहचानने की सलाहियत खो बैठे हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अफगानिस्तान में साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी का कत्ल, जो इन दिनों तालिबान से मफाहमत की कोशिशों में सरगर्मी से शामिल थे, और पाकिस्तान में हालिया हफ्ते के दौरान कोयटा, कराची और पेशावर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात उन चैलेंजेस की निशानदही करते हैं जो अमेरिका को इन दोनों मुल्कों में दरपेश हैं। ऐसे में अमरीकी मुसल्लह अफवाज के सरबराह एडमिरल माइक मुलन ने एक बार फिर अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों की कामयाबी के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा किया है। तफसीलात नदीम याकूब से। काबुल में गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सफारत खाने पर हमले को आला अमरीकी हुक्काम हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाई करार दे चुके हैं, और पाकिस्तान में अमरीका के सफीर कैमरून मंटर ने भी अपने एक बयान में इसी बात को दोहराया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से अमरीकी ओहदेदारों के बयानात की तरदीद भी सामने आ चुकी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान तहमीना जंजुआ ये कह चुकी हैं कि अमरीकी ओहदेदारों के बयानात पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की दुरुस्त नोयत की अक्कासी नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ वाशिंगटन में एक तहकीकी इदारे कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में एक गुफ्तगू के दौरान एडमिरल माइक मलन ने पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह जनरल अशफाक कियानी के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात का मामला भी उठाया था। जनरल कियानी के साथ 4 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें हमने तमाम अहम मौज़ूआत पर बात की। मैंने हक्कानी नेटवर्क की जानिब से दरपेश खतरात के बारे में बात की। हक्कानी नेटवर्क को अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करनी होंगी, पाकिस्तान को इस ग्रोह से अलग रखना होगा और अफगानिस्तान में जारी दरपर्दा जंग ख़त्म करनी होगी, क्योंकि इसके बगैर हम खित्ते में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अमेरिकी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नाजुक करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में पाकिस्तानी फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, मगर पाकिस्तान के अहम इदारों में तालिबान के हमायती अनासर की मौजूदगी इस जंग को गलत सिमत में ले जा रही है। इस सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तानी फौज ने उन्हें हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है या नहीं, उन्होंने किसी तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया। मेरी जनरल कियानी से बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। हम दोनों फौजी रहनुमा हैं। हमारे करीबी ताल्लुकात हैं जो आसान नहीं हैं। इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आएगा, जैसे हाल ही में हुआ, मगर इस राब्ते में जो मुस्बत बात अहम है वो ये है कि हम मुश्किल वक्त में कैसे आगे बढ़ें, और हम समझते हैं कि दोनों मुल्कों और फौजों के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात कितने अहम हैं। माइक मलन का कहना था कि अमरीकी हुकूमत अपने फौजियों और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगी, मगर उन्होंने किसी मुमकिना इक़दाम की तफसीलात के बारे में कुछ नहीं बताया। ताहम वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस से मुंसलिक लॉरेंस कॉब कहते हैं कि अमरीका ड्रोन तैयारों के इस्तेमाल के साथ साथ दहशतगर्द ग्रोहों के रहनुमाओं को हलाक करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम उसामा बिन लादेन के खिलाफ हमले की तर्ज की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हुआ कि हक्कानी कहाँ है तो हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। शायद हम पाकिस्तान को बताएं भी नहीं। सन 2001 में कांग्रेस में करारदाद मंजूर हुई थी कि अमरीका पर हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्द जहाँ भी कहीं होंगे, अमरीका उन्हें ढूंढ निकालेगा। हम यमन, जिबूती और पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मगर हमें यह तवक्को नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तानी फौज हमारी लड़ाई लड़ेगी। वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। एडमिरल माइक मलन ने अफगानिस्तान के साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी की हलाकत के बारे में कहा कि ये वाक़या तालिबान और अस्करियत पसंदों की हिकमत अमली की अक्कासी करता है, जिसके तहत वो आम सियासी और सरकारी ओहदेदारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि अमन और मुसालहत का अमल रुक ना जाए और मुल्क गैर मुस्तहकम ना हो। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास का, जिसमें मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मसला फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के इस ऐलान के बाद अहमियत इख्तियार कर चुका है कि वो जुम्मे के रोज़ इस आलमी इदारे में एक फ़लस्तीनी रियासत की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त देंगे।
امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے۔ صدر براک اوباما آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے علیحدہ ملاقات کر رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ میں کسی سفارتی تنازع سے بچا جا سکے، لیکن فلسطینی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ثاقب الاسلام کی رپورٹ۔ اسرائیل کے ساتھ برسوں کی بات چیت کے بعد فلسطینیوں نے اقوام متحدہ میں ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے شامل ہونے کا مطالبہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل نے اس مطالبے پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک ریاست کی حیثیت دو طرفہ مذاکرات کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ فلسطینی عہدیدار اور ماہر قانون حنان الشواری کا کہنا ہے کہ فلسطین اپنے طور پر بھی یہ مطالبہ پیش کر سکتا ہے۔ ہمیں اسرائیل سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر، قوانین اور بین الاقوامی قانون میں بھی ریاستی حیثیت کو منوانے اور حاصل کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہم اس حیثیت کو حاصل کرنے کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ریاست کی حیثیت حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ مثلاً فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر منظور کرنا ہو تو پہلے ایک قرارداد پیش کی جائے گی، اسے سیکیورٹی کونسل میں بھیجا جائے گا، سیکیورٹی کونسل اس بات کا جائزہ لے کر اس پر رائے شماری کے ذریعے اسے جنرل اسمبلی میں پیش کرے گی، جہاں اسے ایک ریاست کے طور پر منظور کرنے کے لیے جنرل اسمبلی کے 2/3 اراکین کے ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں اس قرارداد کو اپنے ویٹو کے حق کے ذریعے روک لے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو فلسطین ایک ایسی ریاست کی حیثیت قبول کروانے کی آخری کوشش کرے گا جو آبزرور اسٹیٹ ہوگی، مگر مکمل رکنیت حاصل نہیں کر سکے گی۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے گریم بینرمن کا کہنا ہے کہ اس سے فلسطین اسرائیل بات چیت میں بھی فلسطین پہلے سے بہتر حیثیت میں ہوگا۔ بین الاقوامی کمیونٹی میں کسی کو اس بات کا یقین نہیں کہ اسرائیل سے بات چیت کے بغیر فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ دیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک ریاست کی حیثیت سے فلسطین اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا یا اب ہے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کہتے ہیں کہ امن صرف براہ راست بات چیت کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ ان تمام چیزوں کے بعد جب حالات واضح ہوں گے تو فلسطینی دوبارہ مذاکرات کی طرف آئیں گے۔ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کا مائن ایرکات کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارے قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ ہماری آزادی کی قیمت پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم اس پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، چاہے اس کا انجام جو بھی ہو۔ امریکہ کے لیے جس نے فلسطینیوں کو سال 2010 میں $50 کروڑ کی امداد دی تھی، یہ صورتحال کچھ تسلی بخش نہیں، لیکن فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک ریاستی حیثیت کی کوششیں جاری رہیں گی۔ جیفری ینگ کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک ملاقات انتہا پسندی کا راستہ ترک کرنے والے کچھ افراد سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔